डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 एसएसटी में आज फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। अब जैसा कि आपके पास एक टर्म है जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। अब बात आती है कि इन्वायरमेंट है क्या। इससे पहले भी आप इन्वायरमेंट के बारे में क्लास 6 में 5th में पढ़ चुके होंगे। तो अगर आप सोचें कि इन्वायरमेंट क्या है तो आपको एक आइडिया लगेगा। इन्वायरमेंट अगर आपसे कोई कहता है तो निश्चित रूप से क्या होगा, एक इमेज आपके दिमाग में बनती होगी। क्या बनती होगी? आपको लगता होगा कि पेड़ पौधे, नदी, तालाब, आसमान, हवा, ठीक है, यही सारे हमारे इन्वायरमेंट हैं। तो सही है। एक्चुअली में इन्वायरमेंट क्या है? जो कुछ हमारे सराउंडिंग्स में है, जैसे हम मान लिया यहाँ खड़े हैं और हमारे आसपास चारों तरफ जो कुछ भी है वो हमारा इन्वायरमेंट है। आपने अपने अभिभावकों से या अपने बड़ों से कहते हुए सुना होगा कि अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे तो आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप अच्छे तालाब में रहोगे या अच्छे कहीं हवा में रहोगे। तो उसका मतलब ये है कि साफ सुथरी जगह के साथ साथ वहाँ पे जो सराउंडिंग्स है, उसके आसपास के जो लोग हैं, जो चीजें हैं, वो भी अगर अच्छी हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा पड़ेगा। इट मीन्स अगर देखें तो यहाँ निष्कर्ष निकल के सीधे ये आ रहा है कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट क्या है कि वाट एवर we see in our surrounding, यानी जो कुछ भी हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं वो क्या है? इन्वायरमेंट है। ठीक है। अब अगर एक चीज और सोचे इस इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा डीपली, तो बिना इन्वायरमेंट के आप क्या है, आपके लाइफ को सपोर्ट नहीं मिल सकता। यानी अगर आपका जीवन है तो उससे पहले यहाँ इन्वायरमेंट वैसा होना चाहिए, तभी आपका जीवन होगा। जैसे आज चांद पे आपको पता होगा कि वहाँ जीवन नहीं है, क्योंकि जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो लाइफ सपोर्टिंग इन्वायरमेंट नहीं है। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट एक तरह से हमारे लाइफ को सपोर्ट भी करता है। तो हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या क्या ये प्रोवाइड करता है बेसिक लाइफ के लिए? कह रहा है इट प्रोवाइड अस एयर, वाटर, फूड, लैंड। इट मीन्स जीवन के लिए महत्वपूर्ण जितनी भी चीजें हैं वो इन्वायरमेंट में होती हैं। और वही चीज फिर कहा जा रहा है कि जो कुछ हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद है वही हमारा इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट एक्चुअली में हमें लाइफ के बेसिक सपोर्ट सिस्टम के रूप में इन्वायरमेंट को हम देखते हैं। और वो हमें जैसे एयर है, वाटर है, फूड है, लैंड है, जो हमारे लिए लाइफ के जरूरी है वो हमें देता है। इवन हम लिविंग बीइंग्स, यानी हम इंसान, जो जीवन हमारे अंदर है, हम लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं, चाहे वो जानवर हों, इंसान हो, पेड़ पौधे हों, वो भी इन्वायरमेंट के पार्ट है। ठीक है, आगे भी आप पढ़ेंगे तो वो भी इन्वायरमेंट के पार्ट है। यानी अगर फिर से एक बार समझिए इस चीज को, इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट क्या है? आपके चारों तरफ का जो भी चीजें जो चारों तरफ आपके मौजूद हैं। अब आप कहेंगे कि मेरे चारों तरफ सर बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे आपके दीवारें हैं, बहुत चेयर हैं, पेन है, बुक है, तो क्या ये भी इन्वायरमेंट है?
तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें भी इन्वायरमेंट में आती हैं। आपके सराउंडिंग में एवरीथिंग जो कुछ प्रेजेंट है वो सब आपके इन्वायरमेंट में आती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कई कैटेगरीज में बांटा गया है, तो वो है आपके कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, अगर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें तो अभी आपने कहा ना कि सर मेरे चारों तरफ बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं और ऐसी भी चीजें हैं, ठीक है, जो नेचुरल भी नहीं है। तो कंपोनेंट इन्वायरमेंट में निश्चित रूप से दो कंपोनेंट पर डिवाइड किया गया। दो कंपोनेंट हैं, एक है आपका नेचर कंपोनेंट, नेचर इन्वायरमेंट, और दूसरा है ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट्स में क्या है कि जो चीजें, ठीक है, कह रहा जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, comprise the natural environment। उसकी डिफिनीशन एक तरह से हो गई नेचुरल इन्वायरमेंट की। यानी अगर नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसे आपके सराउंडिंग्स में हवा है तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट हो जाएगी, आपके सराउंडिंग में वाटर है वो नेचुरल इन्वायरमेंट हो जाएगी, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे नेचुरल इन्वायरमेंट हो जाएंगे। लेकिन वही अगर चेयर है, बुक्स है, तो ये किस में आएंगे? ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आएंगे, जिससे आदमी ने बनाया है। ठीक है, तो ऐसे इन्वायरमेंट जो है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होते हैं या ह्यूमन मेड होते हैं। इसमें बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं जो नेचर में नेचुरल नहीं है। ठीक है, और साथ साथ आपकी एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी भी आती है। ठीक है, उसके बाद क्रिएशन, आपने जो क्रिएट किया है, कुछ आपने बनाया है, क्रिएशंस, और इंट्रैक्शंस भी आपके ह्यूमन इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है, जैसे आपके चेयर है, मान लिया बुक्स है, चेयर है, ठीक है, पेन है, ये क्या होंगे? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और ये नेचुरल, नॉन नेचुरल थिंग्स भी नहीं, नेचुरल थिंग्स नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। एक्टिविटीज में जैसे आप खेलते हैं, पढ़ते हैं, ये आपकी एक्टिविटीज है, ये भी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे पढ़ने का इन्वायरमेंट कहते हैं कि पढ़ाई का यहाँ इन्वायरमेंट नहीं है, या इन्वायरमेंट यहाँ पढ़ाई का है, यहाँ खेल का इन्वायरमेंट है। मीन्स ये एक्टिविटी आपकी जो आसपास की एक्टिविटी है वो बता रही है। अगर किसी गांव में जाते हैं और वहाँ बहुत सारे लोग मतलब बैड हैबिट के होते हैं, शराब पीते हैं, गाली देते हैं, तो आप कहते हैं कि यहाँ का इन्वायरमेंट सीखो, क्योंकि उनकी एक्टिविटी से वो इन्वायरमेंट वहाँ पे गलत हुआ है। ऐसे आपके क्रिएशंस हैं और इंटरेक्शंस हैं, जो आप बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तो वो भी आपके इन्वायरमेंट को बनाता है। अब हम आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में। इसके भी दो पार्ट हैं, और वो दो पार्ट हैं, इस एक को कहते हैं बायोटिक और दूसरे को कहते हैं एबायोटिक। अब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के या इन्वायरमेंट के, वेरी सिंपल हैं। बायोटिक यानी जिसमें लाइफ हो, जो जीवन हो जिसमें। तो अगर आप देखें तो नेचुरल इन्वायरमेंट में आप बायोटिक और
एबायोटिक कंपोनेंट में अगर बांटे तो जितना भी आपका लाइफ है, यानी प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, ठीक है, यानी जिसमें जीवन है, चाहे वो जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ अगर आप देखें तो जिसमें जीवन है वो किस में आ जाएगा, वो बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगा। एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, नेचुरल है लेकिन जीवन नहीं है। जैसे आपका लैंड, ये आपका नेचुरल कंपोनेंट है पर इसमें जीवन नहीं है। एयर, वाटर, ये आपके माउंटेन, ये आपके क्या है, नेचुरल कंपोनेंट होते हुए भी, नेचुरल एनवायरनमेंट होते हुए भी, नेचर का पार्ट होते हुए भी, लेकिन ये एबायोटिक कंपोनेंट है, यानी इसमें जीवन नहीं है और यहाँ पर जीवन है। तो यानी आप अगर इसमें देखें तो दो कैटेगरी बना सकती, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में एनवायरनमेंट के, ठीक है। अच्छा, नेचुरल एनवायरनमेंट को हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उसको यहाँ पर आप देखेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट को और बढ़िया से, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, इसको हम और डिस्क्राइब करेंगे, पर इतना आप केवल आज यहां पर समझ लीजिए क्या क्या है। पहला है लिथियोस्फीयर, इसके बाद हाइड्रोस्फीयर, और एटमॉस्फेयर। अब देखिए, ये एक्चुअली नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं, और कौन से, एबायोटिक कंपोनेंट, ये भी जान लीजिए। ये सारे क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट हैं। जैसे लिथियोस्फीयर क्या है, लिथियोस्फीयर में जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे आप अर्थ है, और अर्थ पे ये आपका मान लीजिए एक ग्राफ देख लीजिए, ठीक है, ये वाटर लैंड है और ये आपका लैंड है, ठीक है, क्रस्ट है। तो ऊपर का जो क्रस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, लिथियोस्फीयर कहते हैं। वाटर लैंड जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोस्फीयर होते हैं। अगर पानी है या समुद्र है, नदी है, ये सब क्या हाइड्रोस्फीयर होंगे। और एटमॉस्फेयर, इन दोनों के ऊपर वाला हिस्सा एटमॉस्फेयर हो। यानी अगर हम इसको ग्राफ में ऐसे बना के देखें तो आप ऐसे जानिए, ये आपका हो गया लिथोस्फीयर, ये आपका हो गया हाइड्रोस्फीयर, और ये आपका हो गया एटमॉस्फेयर। ये हवा वाला क्षेत्र है इसमें, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। और इन तीनों जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट का ये तीनों पार्ट है, इन तीनों पार्ट में क्या होता है, ये तीनों पार्ट इसेंशियल हैं किसी भी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। इसलिए इन तीनों को मिला करके एक नया बनाया गया, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। यानी बायोस्फीयर में क्या होगा, लिथियोस्फीयर का भी पार्ट होगा, प्लस हाइड्रोस्फीयर का भी पार्ट होगा, प्लस एटमॉस्फेयर का भी पार्ट होगा। इन तीनों को हम जब कंबाइंड रूप से कहेंगे तो क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। क्यों, लिथियोस्फीयर में भी लाइफ है, हाइड्रोस्फीयर में भी जीवन है, एटमॉस्फेयर में जीवन है, और किसी भी जीवन के लिए तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। इसलिए ये हम बायोस्फीयर में इसको कहते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। इसमें क्या है, इसमें जीवन, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, साथ में वाटर भी है, एयर भी है, लैंड्स भी है, यानी एबायोटिक कंपोनेंट भी है, और वो उनके जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का आपस का जो रिलेशन है
वही जो है वो एक साथ जो रिलेशन वही बायोस्फीयर बनता है उसी से। यानी अगर हम स्फीयर की बात करें तो नेचुरल कंपोनेंट्स में आपके लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर है, और तीनों को मिला करके ये बायोस्फीयर, क्योंकि बायोस्फीयर में बायो मीन्स जीवन, ऐसा स्फीयर जिसमें जीवन हो। लिथोस्फीयर ऐसा स्फीयर जो केवल लैंड से बना हो, ठीक है। लिथोस्फीयर हो गया। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स होता है पानी, तो ऐसा स्फीयर ऐसा जिसमें पानी हो, और ऐसा स्फीयर एटमॉस्फेयर जिसमें हवा हो। तो हवा, वायुमंडल, ठीक है, जलमंडल और स्थल मंडल। इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो स्थल मंडल और जल मंडल और वायुमंडल। और इन तीनों को मिला करके हम यहाँ क्या हो जाएगा, जैव मंडल, यानी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर तीनों को मिला लिया जाता है तो वो एक कंसिस्ट रूप जो होता है वो होता है आपका बायोस्फीयर। अब आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर को और ज़्यादा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। अभी आपको इतने इंट्रोडक्शन के रूप में आपको इन्वायरमेंट का ये था। इसमें आपने जाना इन्वायरमेंट क्या है, कंपोनेंट इन्वायरमेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में एक इंट्रोडक्टरी आपका ये लेक्चर था।